बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एवीज। एवीज वो वर्टिब्रेट्स हैं जो मेनली एरियल लाइफस्टाइल के लिए अडाप्टेड हैं, यानी कि हवाओं में उड़ने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप्स है, यानी कि अब तक जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं वर्टिब्रेट्स के, उनमें से ये रिलेटिवली एडवांस्ड हैं, निस्बतन नए वजूद में आए हैं, तो इनके फीचर्स भी नए नए इवॉल्व हुए हैं। और जो सबसे फेमिलियर आपने एनिमल्स देखे हुए हैं, ज़्यादातर एनिमल्स जिनका आप बचपन में ही नाम सीख लेते हैं, वो या तो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं। मोस्ट फेमिलियर हैं, आपके इर्द गिर्द कॉमनली मौजूद होते हैं, और ये रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं की एक फॉर्म है। अर्लीस्ट बर्ड्स के फॉसिल आपको मिलते हैं लेट जुरासिक पीरियड में, यानी कि जब डायनासोर्स खत्म होने वाले थे तो उसके एंड के करीब या इनके फॉसिल्स आपको मिलना शुरू होते हैं। रेप्टाइल से इवॉल्व हो रहे थे और कई डिफरेंट स्पीशीज इनकी उस टाइम आपको मिलती हैं फॉसिल रिकॉर्ड में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आर्कियोटेरिक्स का आपको उसका फॉसिल दिखाया हुआ है, और यहाँ उसको रिक्रिएट दिखाया हुआ है कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप पत्थर के ऊपर देख सकते हैं कि क्लियरली वो परों की मार्किंग्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। और उसकी एक रेप्टाइल जैसा उसका जबड़ा मौजूद है, अगली टांगे हैं जिन पे पर लगे हुए हैं, और पिछली टांगे हैं। तो ये इस तरह से वो पत्थर में दबा हुआ है, गर्दन उसकी मुड़ी हुई है, तो एक्चुअली ये चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका साइज ओवरऑल जितना आजकल कौवा होता है उतने साइज का है। स्कल मॉडर्न बर्ड्स जैसी है, लेकिन मुंह के अंदर उसके दांत मौजूद हैं, जिस तरह मगरमच्छ के दांत होते हैं उस टाइप के दांत मौजूद हैं। और 3 क्लास हैं उसके बाजुओं में, ठीक है। आजकल परिंदों के अगले परों में कोई वो पंजे नहीं होते, लेकिन इसके पंजे मौजूद हैं। जिस तरह आपने छिपकली के पंजे देखे होंगे या मगरमच्छ वगैरह के पंजे होते हैं, तो वैसे इसके भी पंजे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान मिसिंग लिंक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कई दफा पेपर में पूछा जाता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियानी स्टेज कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो अब इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब है कि पतली लंबी सी बॉडी है। अब वैसे देखने में यहाँ पे देखें तो बड़ी भद्दी सी है, लेकिन जब ये उड़ रही होती है तो उसको वो पतली सी हो जाती है बिल्कुल, ताकि हवा में इजीली उड़ सके। स्पिंडल शेप्ड इसको हम कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। आपने चारपाई बनाने वालों को देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या किया होता है, एक लोहे का वो यानी क्रॉस सा बना हुआ था, प्लस का सा सिंबल बना हुआ था लोहे का, जिसके ऊपर उन्होंने वो रस्सी लपेटी हुई होती है, ठीक है। रस्सी को लपेटने के लिए उसको बनाते हैं, तो वो जो चीज है उसको स्पिंडल कहते हैं। और वो क्या होता है कि वो दरमियान से मोटा होता है, या उसको कह लें चरखी, आपने देखी हुई है डोर को लपेटने वाली। वो चरखी मतलब जब आप उसके ऊपर धागा लपेटते हैं तो दरमियान से मोटी हो जाती है, साइडों से बारीक होती है, तो वो स्पिंडल कहलाता है। चरखी लफ्जी मतलब स्पिंडल का चरखी होता है। तो स्पिंडल शेप्ड है, यानी कि दरमियान में पेट है तो मोटे से है, चोंच वाला इलाका भी बारीक है, दुम वाला इलाका भी बारीक है, और हवा बड़ी आसानी से इनके ऊपर से स्लिप कर जाती है, और ये मतलब हवा में उड़ सकते हैं। बॉडी के 4 हिस्से आप कर सकते हैं, हेड है अलहदा, नेक है, ट्रंक है, और टेल है। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्म है। अब तक जितने ग्रुप्स आए हैं सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड थे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। इनको हम होम्योथर्म कहते हैं। होम्योथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर वाले। होम्यो का मतलब सेम, थर्म टेम्परेचर को कहते हैं, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं। अगली वाली टांगे जो है वो फ्लाइट के लिए अडॉप्टेड है, यानी कि उनसे आप उड़ सकते हैं। पिछली वाली टांगे मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए बनी हुई है, मसलन पर्चिंग के लिए बनी हुई है। पर्चिंग कहते हैं डाली के ऊपर बैठने को। तोता आपने वो डंडी के ऊपर बैठा हुआ देखा हुआ है, तो उसने उसको पकड़ा हुआ होता है अपने हाथ से डंडी को, तो उसको पर्चिंग कहते हैं। इसी तरह रनिंग के लिए मॉडिफाइड हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच के अंदर है, या बत्तखों के अंदर वो तैरने के लिए मॉडिफाइड है पिछली टांगे, तो मुख्तलिफ काम कर सकती हैं। अब इनके पास एक्सोस्केलेटन है फेदर्स का, यानी कि वो बॉडी के ऊपर चढ़े हुए हैं फेदर्स, जिन्होंने कवर किया हुआ है बॉडी को। और फेदर्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फेदर्स को प्रोड्यूस कर रही है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जो कवरिंग प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, बाहर से बनने वाला स्केलेटन है।
लेग्स के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं और स्केल्स वैसे ही हैं जैसे पीछे हमने मगरमच्छ में देखे थे। तो वही जो बॉडी के ऊपर स्केल्स थे, बाकी बॉडी के स्केल्स तो कन्वर्ट हो गए विंग्स में या फेदर्स में, लेकिन टांगों के ऊपर अभी भी वो स्केल्स मौजूद हैं। बोन्स के अंदर से बोन्स खोखली होती हैं, एयर स्पेसिस होती हैं, और इसके अंदर ये वो दरमियान में शहतीर बने हुए हैं सपोर्ट के लिए। जिस तरह आपके वो रेलवे के पुल का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, तो उसमें क्रिस क्रॉस में लोहे के बड़े बड़े गार्डर लगे होते हैं। तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ओवरऑल सपोर्ट या स्ट्रेंथ कम ना हो हड्डी की, लेकिन अंदर हवा है ताकि वो, अगर वो फुल भरा हुआ होगा तो वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो उड़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए वो अंदर से खोखली बोन्स हैं, फ्लाइट के लिए एडेप्टेशन है। लार्ज आई सॉकेट्स होती हैं स्कल के अंदर, आंख के लिए काफी बड़ा सा इलाका उन्होंने रखा हुआ है, काफी बड़ी सी आंख है जो ऊपर हवा से दूर से दाना या अपना शिकार देखने के काबिल बनाती है। जाबड़े जो पहले दांत थे वो, और मतलब जबड़ों के अंदर पहले दांत होते थे, अब वो कन्वर्ट हो गई है, बीक में बारीक सी चोंच बन गई है जिससे वो खुराक को चीर फाड़ सकते हैं। दांत अब मौजूद नहीं है, पुराने जमाने में होते थे। 4 चैम्बर्ड हार्ट, पहला ग्रुप जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे जैसा दिल है। मुर्गी का दिल आप डायसेक्ट करके देख सकते हैं कि उसके अंदर 4 खाने आपको नजर आते हैं, 2 नीचे वाले खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले खाने होते हैं। एओर्टा राइट साइड की तरफ कर्व कर रही होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स मौजूद हैं, और लंग्स के साथ फिर एक्स्ट्रा गुब्बारे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुब्बारे दिखाए हुए हैं, बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं, इनको एयर सैक्स कहते हैं। हवा के थैले मौजूद हैं, और ये हवा के थैले आगे हड्डियों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहां तक हवा हड्डियों तक जा सकती है इनके जरिए से। और ये एयर सैक्स फिर ब्रीदिंग को एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि जब आप तेज हवा में जा रहे हैं, बड़ी तेजी से उड़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन भी उस वक्त चाहिए। तो फिर ये एयर सैक्स मिलकर बड़ी एफिशिएंटली वो हेल्प करते हैं सांस लेने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को साइरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और ये मौजूद होता है एट द लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया। हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ट्रेकिया की टिप के ऊपर मौजूद है, ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं। इनका यहाँ नीचे जाके जहां ट्रेकिया खत्म हो रही है, आगे से 2 में बट रही है, तो उस जगह पे ये यहाँ पे साइरिंक्स मौजूद है। साइरिंक्स का वर्ड निकला हुआ है सायरन से। सायरन देखी हुई है, सिंदबाद की कहानी देखी हो या और कोई कहानी देखी हो, तो उसके अंदर वो समंदर में एक खूबसूरत सी खातून बैठी हुई होती है किसी जजीरे पे, और वो जनाब गाना गाती है, तो फिर मल्लाहों के ऊपर वो जादू हो जाता है और वो मल्लाह भागते हैं उसकी तरफ, और फिर जब वो उनके नज़दीक पहुंचते हैं तो वो असल में खूंखार दरिंदा होती है, तो वो उनको पकड़ के खा जाती है। देखी हुई है, उसका नाम है सायरन। उस देवमालाई क्रीचर का नाम सायरन है, और मतलब कहानियों में वो होती है। और वहां से फिर सायरन आपका वो जो ये मस्जिदों में आपने लगाया होता है रोजे का ऐलान करने के लिए, या आपने वो जनाब जो ये एम्बुलेंस वगैरह के ऊपर सायरन होता है, तो वो नाम वहां से निकला है कि उसकी आवाज भी वो खतरे की अलामत है, उसकी आवाज, ठीक है। तो उसी तरह अब ये सायरिंग्स इसको हम कहते हैं, हमारे वाले को लेरिंग्स कहते हैं, इनका वाला सायरिंग्स कहलाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनीज होती हैं, लेकिन ब्लैडर मौजूद नहीं है। सेमी सॉलिड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा हुआ है मुर्गी की बीट देखी हुई है या किसी दूसरे परिंदे की देखी हुई है, तो उसमें वो फीसिस के साथ ही इनका जो है यूरिन भी प्रोड्यूस होता है, और यूरिन वाइट कलर का होता है, फीसिस का कलर ब्लैक होगा या ग्रे होगा या ग्रीन होगा, और यूरिन का कलर वाइट होता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वाइट वाला हिस्सा जो है वो एक्चुअली यूरिन है। रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सेस सेपरेट नहीं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग-अलग है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म स्विम करके जा सकते हैं, एग्स को बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्टिलाइज्ड होंगे और उनको इंक्यूबेट करते हैं, तो उनमें से वो बच्चे निकलते हैं। लार्ज योकी एग्स होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा योक स्टोर्ड होती है उनके अंदर, जर्दी होती है, और अमूमन सिंगल ओवरी फंक्शनल होती है। दोनों ओवरीज फंक्शनल नहीं होती हैं एट अ टाइम, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वजन कम करने के लिए एक तरफ का ऑर्गन अगर एग प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 ओवरियों की जरूरत क्या है, तो दूसरी ओवरी को वो डेवलप नहीं होने देते, एक ही ओवरी फंक्शनल रखती है, वो अंडे प्रोड्यूस करती रहती है।
और उससे बच्चे बन जाते हैं। फिर फूड को क्रश करने के लिए गिजर्ड है। अमूमन मुर्गियों को आपने देखा होगा, धड़ाधड़ खाई जाएंगी, वो दाने पूरे पूरे निकल रही होती हैं। और फिर जब आपने मुर्गी ज़िबा करवाई होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे उसने वो सारा दाना स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं गिजर्ड, और उसका काम क्या है कि वो उसको क्रश करता है, फूड को तोड़ता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है, और फिर वो आगे स्टमक और इंटेस्टाइन में जाते हैं ताकि वहां पे उनकी डाइजेशन हो सके। उसको चुंज पोटा उर्दू में कहते हैं। बाज बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने ऑस्ट्रिच देखा हुआ है, शुतुरमुर्ग, या कीवी का नाम सुना हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको।